हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी या अदर कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल से संबंधित और साथ में ही एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो भी बताया जाएगा और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके पास भी अभी लास्ट मौका है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले जो भी स्टूडेंट हैं जो दिसंबर 2025 में आपका एग्ज़ाम होना था और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे पेपर आएगा उसमें दिसंबर 2025 ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम कितना ही लेट क्यों ना हो रहा हो। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो यहाँ पर 2 गुनी फीस के साथ फर्स्ट सेमेस्टर जिनके बैक है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, 7 और 9 सेमेस्टर में अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो वंचित रह गया हो, फॉर्म नहीं भर पाया हो, तो आज 12 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो आप जो है अपना फॉर्म कोटा यूनिवर्सिटी जाकर सबमिट कर दो, यानी कि जो भी हार्ड कॉपी है फॉर्म भर दिया हो तो वहाँ पर आप लोग जाकर जो है जमा करा सकते हैं और वहीं पर आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी जमा कराने की डेट रहेगी वो 15 फरवरी 2026 रखी गई है और अब जो हार्ड कॉपी जमा होगी वो सारी यूनिवर्सिटी में होगी, आपके कॉलेज में कतई नहीं होगी। ठीक है, तो जो फॉर्म से वंचित रह गए हैं वो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। आज लास्ट डेट है, कैसे भी करके आप फॉर्म भरो और उसको 15 फरवरी से पहले आप लोग जो है यूनिवर्सिटी जाकर जमा करा दो। याद रखना, आज 2 गुनी फीस लगेगी, यानी कि आपके अगर 2000 रुपये फॉर्म के लग रहे थे फॉर्म भरने के, तो अब 2000 की जगह 4000 प्लस जो भरने का चार्ज है वो लगने वाला है। तो इस टाइप से आप लोगों को भरना होगा। तो ये तो हो गई फॉर्म की बात और फॉर्म लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला भी था कि 15 फरवरी के बाद या 15 फरवरी के आसपास आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप सभी के दिमाग में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा, जो ज़्यादातर डाउट है कि सर एग्ज़ाम आखिर में कब होंगे, टाइम टेबल कब आ सकता है, तो देखो टाइम टेबल जो है जल्द आपका जारी होने वाला है। ये मान के चलो कि 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपको टाइम टेबल से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉर्म का जो प्रोसेस है अब वो डिले नहीं होगा। फॉर्म लगभग सभी के भरने में आ चुके हैं। जो नहीं भर पाए हैं वो उनकी गलती से नहीं भर पाए होंगे, बाकी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा मौका आपको दिया है, भरपूर तरीके से आप फॉर्म भर सकते थे। 15 फरवरी लास्ट डेट है, इसके पहले आप लोगों को जो है टाइम टेबल की कोई सूचना नहीं देखने को मिलेगी। पर ये मान के चलो कि 15 से 20 फरवरी के बीच यूजी, पीजी, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड सभी के लगभग टाइम टेबल जारी होने की पूरी संभावना है और यूनिवर्सिटी पूरी प्लानिंग कर रही है कि टाइम पर एग्ज़ाम आपका हो जाए। तो इसी वजह से टाइम टेबल अगर 15 से 20 के बीच में आपको देखने को मिलता है तो टाइम ये मान के चलो कि एग्ज़ाम फिक्स टाइम पर होगा, यानी कि इसी महीने के अंत में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बीच में होली भी आएगी, तो आप सभी को इस बारे में पता है कि होली के बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम हर बार होते हैं, कोई नया रोड मैप अलग से नहीं आया है। ठीक है ना, बहुत सारी बार अप्रैल में लेट हो जाते हैं, वो अलग बात है। बाकी इस बार अगर टाइम पर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि सेशन आपका टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम टेबल की जो अपडेट है जो 15 फरवरी से 20 फरवरी को आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट uok.ac.in पर देखने को मिल जाएगी और हम भी आप लोगों को अवगत करा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक होंगे। जैसा ही टाइम टेबल आपका आता है उसके 7-8 दिन के अंतराल में ही आप लोगों को एग्ज़ाम की जो भी शेड्यूल होगा वो देखने को मिल जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी जो है एग्ज़ाम, जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई आपकी 27 फरवरी, तो उससे 2 दिन 5 दिन 2 दिन या 3 दिन 4 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता है, तो आप लोग एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो एडमिट कार्ड भी जल्द जारी होने की संभावना है और एग्ज़ाम भी आपका इसी महीने के अंत में स्टार्ट होने की संभावना है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। फरवरी के लास्ट में 25 फरवरी के आसपास आप लोगों को 25 से लेकर जो भी डेट है फरवरी के महीने में 28 तक और फिर मार्च में आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे।
पहले एग्ज़ाम बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, यानी कि जो ऐसे कोर्स जो इंटीग्रेटेड नहीं है, या ऐसे कोर्स जो प्रोफेशनल कोर्स या एजुकेशन के फील्ड के कोर्स नहीं है, यानी कि एजुकेशन के तो हैं पर एक एजुकेशन मतलब कि बीएड हो गया, एमएड हो गई, बीए बीएड हो गया, इस टाइप से। तो सबसे पहले यूजी पीजी के स्टार्ट हो जाएंगे अभी फरवरी में ही लास्ट तक, और फिर जो है थोड़े दिन बाद यानी कि 10-15 दिन का गैप इसमें रहता है। और जो बीए बीएड, बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा 5-10 दिन का, उसके बीच में उनके भी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं वो स्टार्ट कर दो, अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मस्ती मौज करने का। अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक आती है तो फिर आपको रिग्रेट फील होगा, एक टेंशन बढ़ जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप फेल हों, बैक आए। इस तरीके से आप लोग पढ़ ले कि कम से कम आप पासिंग मार्क्स तो लेकर आ ही जाएं। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। देखो, एक तो होता है इंटरनल मार्क्स और एक होता है एक्सटर्नल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स जो कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलता था, अब कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता है। आपके मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, टेस्ट होते हैं जो कि कॉलेज वाले कराते हैं। असाइनमेंट वगैरह की फ़ाइलें बनती है वो भी आपके कॉलेज वाले ही कराते हैं, ठीक है। तो आपको ये फ़ाइलें और मिड टर्म टाइम पर देना है। अगर हो गया है, किसी के नहीं हुआ है, किसी के एग्ज़ाम के बाद भी कराते हैं फ़ाइलें वगैरह जमा, तो आप लोग ज़रूर जमा कराइएगा, क्योंकि ये फ़ाइलें आपके इंटरनल के तौर पर जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो यूनिवर्सिटी जाने लग गए हैं, और यूनिवर्सिटी वाले आपको जो है अब मार्क्स देते हैं। और अगर आपने असाइनमेंट फ़ाइल या फिर जो मिड टर्म नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो कॉलेज वाले हैं उसमें प्रेजेंट आपकी नहीं भेजे, तो इस कंडीशन में आपके AA भी लिखा हुआ आ सकता है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास असाइनमेंट मिड टर्म के मार्क्स जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई इंटरनल मार्क्स की बात जो कि आपको यूनिवर्सिटी देगी। पहले कॉलेज वाले दे देते थे, अब यूनिवर्सिटी वाले आपके मार्क्स ऐसे देते हैं जैसे कि आपके 100 में से 60 नंबर है तो इधर 50 में से आपके 25 नंबर या 30 नंबर के आसपास दे दिए जाते हैं। तो और एक होता है एक्सटर्नल मार्क्स जो कि आप कॉपी लिखेंगे उसके दौरान आपको मिलते हैं। तो जैसे मान लो 70 नंबर का कोई पेपर है, 70 नंबर में से आपको 28 नंबर लाने हैं तब आप पास माने जाएंगे। मान लो 100 नंबर का पेपर है, आप में के 40 या 40 से प्लस मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आपके बैक आ जाएगी। कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि आपको 40% मार्क्स लेकर आना है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों तरफ अगर आपके 40% मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे। बाकी जो अगर आपके असाइनमेंट मिड टर्म गया है यूनिवर्सिटी तो आप वहाँ पर तो पास हो जाएंगे, वहाँ तो 40% से ऊपर ही आपको मिलेगा। पर यहाँ पर आप जब कॉपी लिखते हैं तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आना ज़रूरी है। कहने का मतलब 40% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप पास होंगे, ठीक है। अगर कम आ जाते हैं तो आपको बैक या फेल कर दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं तो AA आपके लिखा हुआ उस पेपर में आएगा। अगर आप AA लिखा हुआ शो होता है तो उसका एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ लगेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस रहेगा। तो आप कोशिश करो कि आपके फेल या बैक लिखा हुआ ना आए, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ एग्ज़ाम से संबंधित कि कैसे आपको जो है अपना रोड मैप तैयार करना है। अब एग्ज़ाम आपके सर पे है, त्यौहार भी आपके सर पे हो सकते हैं, पर त्यौहार को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं या फिर एक दिन का एंजॉय कर सकते हैं, बाकी आप लोग एग्ज़ाम में लग जाओ। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ें आपको मिल जाती है, अच्छी अच्छी सीरीज आती है। अच्छी अच्छी का मतलब कि जो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें आपके 5 साल के 10 साल के जो क्वेश्चन आते हैं वही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनमें भी आप लोग जब सीरीज लेकर आते हैं तो बड़े क्वेश्चनों को फटाफट से पढ़ने की कोशिश करो। एक बार रीडिंग तो कम से कम लगा ही लो एग्ज़ाम से पहले। फिर एग्ज़ाम के टाइम भी आप लोग लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। नहीं भी लगा पाते हैं तो उन पॉइंटों को ऐसे याद रखो कि जब भी आप कॉपी लिखने बैठो तो अच्छे से उनके पॉइंट बनाकर लिख सको। पेपर आता है जब भी आपके हाथ में होता है तो सबसे बड़े क्वेश्चन जो निबंधात्मक के तौर पर आते हैं उनको पहले करने की कोशिश किया करो। 3 घंटे का टाइम मिलता है, 35 पेज की लगभग आपको कॉपी मिल जाती है। 30 पेज कम से कम आप लोग लिखेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स आराम से मिल ही जाते हैं। कॉपी में वही चीज़ें लिखें जो आपको लगता है कि हाँ उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो ऐसा ना सोचे कि उसको छोड़ के आना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। आपको क्वेश्चन सारे के सारे ही करके आने हैं। जो भी क्राइटेरिया है, जैसे 5 में से 4 करने हैं तो 4 ही करके आने हैं। लिखना क्या है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपने जो सीरीज में कुछ भी चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ी थी तो उसी को आप लोग उधर इधर करके लिख के आ सकते हैं।
ताकि आप फेल होने से तो बच ही जाएंगे। जहाँ आपको 10 में से 0 नंबर मिलने वाला था क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने पर, वहाँ 10 में से आपको 2 नंबर या 5 नंबर भी मिलेगा तो आपको बेनिफिट ही होगा। इसलिए पूरे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का टाइम लिमिट रखो। बड़े क्वेश्चनों में पेज आपको अच्छे भरने हैं, यानी कि 5 पेज 6 पेज दोनों साइड मिलाकर आपको लिखना होगा। जो लघुतरात्मक है उनमें 2 या 3 पेज तो कम से कम आप लोग लिखेंगे ही सही, और जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनको लास्ट के आधे घंटे में आप लोग करने की कोशिश करो। 10 क्वेश्चन है, बस उनको जैसे तैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन ही आपकी परसेंटेज भी बनाएंगे, आपको पास भी वही करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पेपर को हल करेंगे, और जब भी आपका टाइम टेबल आएगा और तब से आप लोग जो है अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखो। ऐसा ना हो कि इधर उधर लगे हुए हो। आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़ो, जो भी चीज़ आपके पास है उससे पढ़ो। कॉफ़ी लिखने का तरीका मैंने इसमें खूब वीडियो बना रखी है, आप लोग उसमें से देख लेना कि कैसे आपको कॉफ़ी लिखना होता है। बाकी कोशिश करूँगा कि और वीडियो लेकर आ जाऊँ जिससे आप लोगों को और आसानी हो सके। तो एग्ज़ाम टाइम टेबल आपका जो है 15 से 20 फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम इसी महीने के लास्ट में देखने को मिलेगा या मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।